अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। आज जगत गुरु दत्तात्रेय भगवान की जयंती है, दत्त जयंती है, तो थोड़ा दत्त भगवान को याद कर लेते हैं। दत्त दत्त बोलो भाई, यही जगतार है, यही जगतार है, यही कलितार है। दत्त दत्त बोलो भाई, यही जगतार है। ओम राम दत्तात्रेयाय नमः। 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 अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। અવધૂતો અને સમર્થ ગુરુઓ પણ જેમનું ચિંતન કરે છે એ ભગવાન દત્તાત્રેય છે। अवधूतो और समर्थ गुरु भी जिसका चिंतन करते हैं वो दत्तात्रेय है। दत्तात्रेय मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश का संपूर्ण अवतार, कंप्लीट गुरु। कंप्लीट गुरु जिसको आप कंप्लीट गुरु, गुरु के तरह आप जिसको मानते हो, गुरु तत्व को जो मानते हो आप, वही परब्रह्म परमात्मा, वो जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश का संयुक्त स्वरूप दत्तात्रेय भगवान है। और भारतवर्ष में और विश्व में जितने भी अवधूतों के अवतार होते हैं वो दत्तात्रेय भगवान के ही होते हैं। ठीक है, तो स्वयं दत्तात्रेय भगवान, फिर श्री समर्थ स्वामी, श्री सरस्वती भगवान, ठीक है, माणिक प्रभु आड़कू जी, केशवानंद दादाजी, फिर रंगवतुत महाराज, सेगांव में गजानन महाराज, सेधी के साईं बाबा। आप इनको गिनो मत गिनो, मतलब हमारे दत्त परंपरा में है, हमारी जो पवित्र प्रार्थना है उसमें देख लीजिए, है ना। हाँ, जब अवधूतों ने मान लिया कि साईं बाबा अवतार है, ठीक है, रंगरूप महाराज, सरकुरी आड़कू जी महाराज, वासुदेवानंद सरस्वती महाराज, और लास्ट अवतार हुआ उनका सूरत में विश्वनाथ अवधूत महाराज। तो ऐसे कई अवतार हुए दत्तात्रेय भगवान के। दत्तात्रेय भगवान ने एक जीवन जीने की फिलॉसफी दी थी कि आप अपने गुरु से तो सीख सकते हैं, अनुभव से ज्ञान पिलाए गए, ये वाक्य बार बार परमात्मा कहते हैं। तो आप अपने गुरु से, आपके गुरु के आचरण से, स्वभाव से, उनकी प्रकृति से जो सीख सकते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे कई व्यक्ति, पशु पंखी नर नारी सब, इनसे भी हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो अहंकार शून्य, तो प्रथम गुरु क्या करते हैं? अहंकार शून्यता करते हैं हमारे में। अहंकार शून्यता हमने प्राप्त कर ली, तभी हम हर इंसान में से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कर सकते हैं, सीखते हैं। आपके जीवन में अच्छा इंसान आए या बुरा, हम हर एक में से कुछ न कुछ सीखते हैं, सीखना चाहे तो। और इसके लिए पहले गुरु करते हैं हमारा अहंकार का खंडन। अहंकार शून्यता करके जब होती है हमारी, तभी हम सीखने को, मतलब हमारा सीखना फिर स्वभाव बन जाता है।
तो पहले इंसान में चाहिए अहंकार शून्यता। और अहंकार शून्यता से क्या, ये मैं है ना, उसको भूलना पड़ता है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, तेरा मेरा में के बाहर आना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने सखा भाव दिया। मैं से बाहर होना वही तो सखा भाव है, कि तेरे में और मेरे में एक ही परब्रह्म परमात्मा की आत्मा है। तो ये मैं कहाँ से आया? तू जो मैं बोलता है ना, वो तेरा दुर्भाग्य और सौभाग्य है। इसको तू मैं बोल। तेरा सद्भाग्य, हाँ, तेरा दुर्भाग्य, हाँ, वो मैं है। तो जो मैं जो बोलता है, तेरे कर्म वो मैं है। बाकी तेरी आत्मा मैं नहीं है। समझ में आया? जो मैं जो बोल रहे हो ना, ये तुम्हारा सद्भाग्य, तुम्हारा दुर्भाग्य, वो तुम्हारा कर्म है। जो आत्मा ये देह को धारण करके तुम जो कर्म करते हो वो मैं है। और उससे जो दुर्भाग्य बनता है, सौभाग्य बनता है, वो मैं है। वो तो मैं को ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन तू मैं नहीं है। तू भी नहीं है। तू मैं या तू से पर है। उसको ही बोलते हैं सखा भाव। तो परमात्मा पहले ये मैं को ख़त्म करते हैं, अहंकार को ख़त्म करते हैं। और वो अहंकार और दुर्बुद्धि के कारण आपने जो कर्म किए हैं, वो कर्मों का प्रायश्चित करवाते हैं, उसको भुगवाते हैं। और आपको प्रारब्ध, अच्छा और बुरा प्रारब्ध का आपका शून्य करते हैं। मतलब गुरु महाराज उनके हाजिर हजूर में आपके सब कर्म ख़त्म करते हैं और उसके साथ मैं को ख़त्म करते हैं। तो जो मैं को ख़त्म करे वो ही गुरु है। और दत्तात्रेय भगवान वही गुरु है जो हमारे मैं को ख़त्म करते हैं। कल ही मैंने बोला था, परसों मेरे सत्संग में, कि दत्त माने अपना देना। जिसने देना सीख लिया तो मैं ख़त्म, तो इंसान देना शुरू कर देता है। मेरा मेरा, उसका सौभाग्य दुर्भाग्य, उसके जन्मों जन्म के कर्म जो मैं से उसने सर्जित किए हैं, प्रथम गुरु उसको ख़त्म करते हैं। और वो ख़त्म करने में जो सक्षम गुरु है वो दत्तात्रेय है, उसके अवतार है। समझा? नहीं समझ पड़े तो भैया 2 बार सुनना। परमात्मा की वाणी है, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है ना? तो मैं को ख़त्म करे वो गुरु। और फिर मैं तू मेरा, मेरा तेरा, इससे बाहर हो जाए। धर्म अधर्म, पंथ जात संप्रदाय, नर नारी, बच्चा युवान बुजुर्ग, ये सब से पर हो जाए। ये सब से पर करेगा, ये मैं को ख़त्म करे, वही गुरु है। और वही गुरु दत्तात्रेय गुरु है। उसके सभी अवतार जो मैंने बताए, उन्होंने यही काम किया, आपका मैं को ख़त्म किया। आपका जो सब कनेक्शन था मैं से जुड़ा हुआ, वो सब को ख़त्म किया, सखा भाव में कन्वर्ट किया, परस्पर देव भाव पे ले गए, उससे ऊपर वसुदेव कुटुंबकम भाव पे ले गए और बंदा तर गया। दत्त दत्त बोलो भाई, यही जगतार है, यही जगतार है, यही कलितार है। इसीलिए गाया जाता है, भगवान की स्तुति इसीलिए किया जाता है। ये कलयुग में ये मैं को ख़त्म करके, उसके मैं से किए हुए सब कर्मों को ख़त्म करके, उसके पाप पुण्य को ख़त्म करके, उसको सखा भाव में कन्वर्ट करके, उसके अंदर परस्पर देव भाव को जागरूक करके वसुदेव कुटुंबकम भाव पे ले जाए, वही समत गुरु दत्तात्रेय है। और उसके ये सभी अवतार है जो मैंने आपको दिखाया। तुम्हारे सामने जो ये पागल है ना, उसका सर्जन भी उसने ही किया है, उसका मैं को भी ख़त्म उसने ही किया है। तभी किसी ने कल कमेंट्स की, मेरे को संजय दृष्टि बनना है। बन जाओ भैया। ऐसे गुरु को पकड़ो जो तेरा मैं ख़त्म करे। नहीं मिले तो खुद दत्तात्रेय भगवान को अपना गुरु मान के, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना गुरु मान के, प्रथम अपने भीतर छुपे मैं को ख़त्म करो, फिर शुद्ध सात्विक जीवन जियो, है, अपना चरित्र बनाओ।
परमात्मा आपके आगे आके उसका स्वभाव खुला करेंगे। जैसे भगवान विष्णु ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रण के मैदान में उसका विराट स्वरूप का दर्शन दिलाया था। दत्त बावन अक्षरी वंदना में आपके सामने गाता हूँ, आप भी डेली गाना। दत्त दिगंबर श्रीपाद वल्लभ नूसी सरस्वती गजानन वंदे गण गण गणात भूते जय जय श्री गुरुदेव की जय, जय गजानन की जय। दत्त दिगंबर श्रीपाद वल्लभ नूसी सरस्वती गजानन वंदे गण गण गणात भूते जय जय श्री गुरुदेव की जय, जय गजानन की जय। ओम दत्तात्रेयाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। ओम दत्तात्रेयाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। ओम दत्तात्रेयाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। आदो ब्रह्मा मध्य विष्णु अन्ते देव सदाशिव मूर्तितय स्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमो नमस्ते। जो आदि में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अंत में सदाशिव है, उन भगवान दत्तात्रेय को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाश भूतले प्रज्ञानदनबोधाय दत्तात्रेयाय नमोस्तुते। ब्रह्म ज्ञानमयी जिनकी मुद्रा है, आकाश और भूतल जिसके वस्त्र है, तथा जो साकार प्रज्ञान धन स्वरूप है, उन भगवान दत्तात्रेय का मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। चारे दिशा जिनके वस्त्र हैं। हम लोग जब अनुष्ठान करते थे तो औदुंबर के पैर के नीचे सो जाते थे, एक आसन पे। एक आसन, चाहे वो कंबल हो, बोरी का वो करता हो, एक आसन पे सोना, तकिया उसी का कुछ नहीं लेना। वो दत्त जयंती जो है आज, तो उसके पहले एक सप्ताह पहले ये मतलब अनुष्ठान हम लोग करते हैं। तो बहुत कठिन तपस्या होती है, दाढ़ी मूछ कहीं कुछ नहीं करना, सब कुछ है ना। कितने साल हमने की। और दत्त महाराज का जो ग्रंथ है गुरु लीला अमृत और ये सब दत्त लीला अमृत, उसका डेली उसका पारायण करना। और
पारायण करने के साथ मैंने जो बोला ना कि भगवान गुरु दत्तात्रेय की ये कृपा होती है कि वो इंसान के भीतर का मैं को ख़त्म कर देता है। मैं से सर्जित उसके सब पुण्य पाप को ख़त्म कर देते हैं, उसको शून्य कर देते हैं। फिर उसके अंदर अगर शुद्ध सात्विक आ जाती है, चरित्र आ जाता है, तो फिर उसको सखा भाव से परस्पर देवो भाव और वसुदेव कुटुंबकम का भाव तक उसकी गति करते हैं। फिर वो इंसान बनता है। बस आज दत्तात्रेय भगवान के लिए मैं इतनी थोड़ा से ही मतलब जो मेरा अनुभव है उसमें से थोड़ा से ही मैं आज उनकी जो दत्त जयंती है उसमें आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी तो परमात्मा के प्रति आपकी भक्ति होगी तो वो अपने हिसाब से हर बंदे को सिखाता है। लेकिन मैं ख़त्म हो गया, उससे सर्जित पाप पुण्य ख़त्म हो गए, सखा भाव को पा लिया, शुद्ध सात्विकता आ गई, चरित्र आ गई। फिर दत्त दत्त बोलो भाई यही जगतार है, यही कलितार है, यही जगतार है। दत्त दत्त बोलो भाई यही जगतार है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों, भाइयों बहनों, माताओं को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। मैं कहाँ से गाने, जो दत्त महाराज ने जो भी सिखाया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे गुरु महाराज तो बोलते थे कि हम आटा दे देते, आप इसका भाखरी बनाओ, पूरी बनाओ, कंसार बनाओ। बस मैंने आज आपको आटा दे दिया है, आप इसका भाखरी बनाओ, कंसार बनाओ, कुछ भी बनाओ, रोटी बनाओ, वो तो आप पे है। श्री गुरुदेव दत्त।